हे हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट थर्ड के साथ हैं, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे कि जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। और अगर आपको पिछली वीडियोस देख ली हैं तो उनको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट वीडियोज़ है जिसमें आप पूरे टॉपिक्स पूरे पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं अपने। तो आज हम अपनी वीडियो बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ब्लड में हमने पढ़ा था प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा में क्या क्या था? वाटर, न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स 3 टाइप के थे, आपको याद होंगे। एंड जो सेल्स हैं, सेलुलर कंपोनेंट ब्लड में ये भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आज हम इनका फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो अब शुरू करते हैं आरबीसी से। इन बोन मैरो देयर आर सम स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। हमने अभी तक बोन मैरो पढ़ा था कि वहाँ क्या क्या चीज़ें बनती है, मतलब येलो कलर बोन मैरो होता है और एक रेड बोन मैरो होता है। तो जो बोन मैरो है वहाँ कुछ स्पेशलाइज सेल्स रहती है जिनको स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स आपने आगे भी सुना होगा, हमने oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, जो डिवाइड करते हैं, जिनको हम स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स क्या होती है? जो डजंट लूज देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग माइटोटिकली। ठीक है, ऐसी सेल्स जो माइटोटिकली मतलब इक्वेशनल डिवीज़न कर सकती है और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी अभी तक खोई नहीं है माइटोसिस करने की, उनको स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनको स्टेम सेल्स कहते हैं, जो कि माइटोटिकली डिवाइड कर सकती हैं। दीज स्टेम सेल्स डू माइटोसिस एंड फ्रॉम विच सम न्यू सेल्स, मतलब जब ये स्टेम सेल्स माइटोसिस करती हैं तो कुछ दो नई सेल्स बनती है, फिर वो दो डिवाइड करेंगी, फिर दो और। लेकिन क्या होता है स्टेम सेल्स में? जब स्टेम सेल है, ये बोन मैरो में स्टेम सेल है, जब ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगी तो दो सेल्स बनाएंगी, जिनमें से जो एक सेल होगी वो स्टेम सेल की तरह ही मतलब मैच्योर हो जाएंगी, वो बाद में स्टेम सेल ही कहलाएगी। लेकिन जो दूसरी हैं वो कोई आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब ग्रो करके मैच्योर होकर कोई डब्ल्यूबीसी में हो जाएंगी। उसमें भी डिफरेंट है कि किस में कौन एक्ट करके वो आरबीसी बनाएगा, किस में क्या एक्ट करके वो डब्ल्यूबीसी बनाएगा। तो ये सेल्स दूसरे उसमें, बाद में जो अलग स्टेम सेल हैं वो डिवाइड करेंगी, उनमें से एक इन सेलुलर कंपोनेंट्स को बनाएगा और एक स्टेम सेल में ही रह जाएगा। ठीक है, तो क्या है? दीज स्टेम सेल डू माइटोसिस फ्रॉम विच सम cell convert into stem cell and other daughter cell can form blood cell, any other cell। कोई भी सेल्स हो सकती हैं, वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं, वो कोई भी लिवर सेल, नर्व सेल, कुछ भी जो भी बोल सकते हो, बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है। दीज स्टेम सेल्स आर कॉल्ड प्लूरीपोटेंट। इन स्टेम सेल्स को क्या कहते हैं? प्लूरीपोटेंट कहते हैं। दे कैन गिव राइज टू एनी सेल्स इन बॉडी। बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनमें से वो किसी भी सेल्स को वो कर सकती है, बना सकती है। और इन स्टेम सेल्स को क्या कहते हैं? प्लूरीपोटेंट कहते हैं। अब है आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले मान लो ये बोन मैरो है, घर जैसा बना रखा है, ये स्टेम सेल है, इसने माइटोसिस किया, दो इक्वेशनल सेल बनाई, जिनमें से जो एक सेल है वो स्टेम सेल में ही कन्वर्ट हो गई, जबकि जो दूसरी सेल्स है वो मैच्योर हुई और उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, वो मैच्योर हुई और क्या कहलाई? इरिथ्रोब्लास्ट कहलाई। ठीक है, उसको इरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे जब वो दूसरी सेल्स मैच्योर होगी। इसमें हम आरबीसी फॉर्मेशन का पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्ट। फिर किडनी से एक केमिकल रिलीज होता है जो इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट करता है, जिसको इरिथ्रोपोइटीन कहते हैं। इरिथ्रोपोइटीन कहते हैं उस केमिकल को, किडनी से रिलीज होता है और इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट करता है। फिर दो विटामिन्स भी उन पे इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट करेंगे, जिसे B2 और B9 कहते हैं। ये केमिकल और इन दो विटामिन्स के एक्ट करने के बाद जब सेल बनती है, मैच्योर आरबीसी बनती है, उससे न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। ठीक है, और उसमें एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। मेन चीज़ हमें ये याद रखनी है कि जो मैच्योर डॉटर स्टेम सेल है, मैच्योर होगी, इरिथ्रोब्लास्ट कहलाएगी, फिर उसमें किडनी से एक केमिकल आएगा और दो विटामिन एक्ट करेंगे। इन दोनों का नाम भी याद रख लेना है, और उसके बाद मैच्योर आरबीसी बनेगा जिसमें न्यूक्लियस रिमूव हो जाएगा और उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिससे आरबीसी का कलर रेड होता है। ठीक, फिर है इफ़ द विटामिन्स आर नॉट एक्ट ऑन दैट देन एनीमिया हो जाएगा।
अगर ये दो विटामिन B2 और B9 इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट नहीं करेंगे तो इससे एनीमिया हो जाएगा, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब है मुझे वीडियो बार बार पॉज करनी पड़ी क्योंकि बाहर बहुत शोरगुल है, तो अभी मुझे कुछ अच्छी जगह मिल भी नहीं रही है वीडियो बनाने के लिए। तो अब हम आगे देखते हैं। जो आरबीसी बन के है ये मैच्योर आरबीसी है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। इसका लाइफ स्पेन 120 डे होता है, बस 120 डे के बाद ये आरबीसी मर जाती हैं। अब क्या होता है, ये एंटर करती हैं ब्लड वेसल्स में। अब जो ब्लड वेसल्स है, जब वो ब्लड कैपिलरी में कन्वर्ट होती हैं तो छोटी छोटी ट्यूब बनाती हैं। ब्लड कैपिलरी थिन होती हैं, पतली होती हैं, जिससे जो आरबीसी रहता है वो उससे फंस फंस के जाता है। तो जो उसकी बाहर की जो सेल्स रहती है वो मतलब वॉल रहती है, वो डिस्ट्रॉय होना लग जाती है, मतलब ऐसे खुरुदने लग जाती है। इस कैपिलरी से घुस घुस के जाएगा तो हम भी छिल जाएंगे ना, तो वैसे ही आरबीसी की जो लेयर है वो भी छिलने लग जाती है, फंस फंस के निकलेगा। आरबीसी की आउटर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। ठीक है, अराउंड आफ्टर 20 डेज बॉडी में घूम घूम के व्हेन दीज डैमेज आरबीसी एंटर इनटू द स्प्लीन, जब ये आरबीसी 120 डे मतलब लगभग 120 दिन जब ये घूम जाते हैं पूरे बॉडी में, घूम घाम के ब्रेन से लेके पैर से लेके लीवर से लेके हर जगह घूम घाम के जब ये स्प्लीन में एंटर करते हैं ये डैमेज आरबीसी, तो जो स्प्लीन में जो कैपिलरीज हैं वो और पतली हो जाती हैं। तो blood capillaries of spleen are very thin, therefore the RBC are burst and on them। तो जब ये स्प्लीन में एंटर करते हैं तो वहाँ जब ये इनकी कैपिलरीज में घुसते हैं स्प्लीन में, ब्लड कैपिलरी में, तो वो और भी पतली होती है। तो जो अब तो आधे तो वो पहले से डैमेज हैं, अब वहाँ जाके वो इतना फोर्स करेंगे खुद को कि वो वहाँ पे ब्रस्ट हो जाते हैं, वो फट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड। मतलब ग्रेवयार्ड क्या होता है, कब्रिस्तान होता है ना, तो वो ग्रेवयार्ड और आरबीसी कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो स्प्लीन रहता है वो आरबीसी का स्टोरेज भी कर लेता है, जो डैमेज आरबीसी है, और मेन जब कभी इमरजेंसी होगी तब रिलीज़ कर देता है। ठीक है, अब जो स्प्लीन है यहाँ आरबीसी क्या लेके आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह न्यूट्रिशन यहाँ एक्सचेंज हुआ, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, और ये क्या होती हैं, फिर यहाँ जो ये डेड आरबीसीज हैं यहाँ वो मर गई थी, ऑक्सीजन वगैरह लेके आ रही थी तो मर गई, उसके बाद वहाँ डीऑक्सीजनेटेड मतलब वो मरी हुई आरबीसी, और कुछ कुछ जिंदा भी रहती है, ऐसा नहीं है। जब वो लिवर में एंटर करती हैं तो लिवर में कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं जिनको फैगोसाइटोटिक सेल्स कहते हैं। फैगोसाइटोटिक मतलब फैगो मतलब खा देना, खुद की सेल्स को ही खा देना। ठीक है, फैगोसाइटोटिक सेल्स ऑल्सो कॉल्ड कुफर सेल्स, इनको कुफर सेल्स भी कहते हैं। लीवर में कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको कुफर सेल्स कहते हैं, वो उन मरे हुए आरबीसी को डाइजेस्ट कर देती हैं। ठीक है, इनको फैगोसाइटोटिक सेल्स भी कहते हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग वेन ऑफ स्प्लीन गोज टू द लिवर इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग विद वेना कावा। तो जो स्प्लीन की जो वेन है वो वेना कावा, जो बहुत सारी वेन्स आ रही हैं, हर ऑर्गन से वेन्स आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, वो सारी की सारी कहाँ मिलती है, वेना कावा, जो कि कहाँ, हार्ट में जाती है। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं छोटी छोटी सारी वेन जाएंगी हार्ट तक, वो सारी वेना कावा में मिल जाती है और वहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ले जा लेती है वेना कावा। लेकिन जो स्प्लीन की वेन है वो वेना कावा से नहीं मिलती है, वो लिवर से मिलती है, और लिवर में डेड सेल्स को ले जाके, जो डेड आरबीसीज हैं वहाँ ले जाती है, जहाँ वो कुफर सेल्स उनको खा जाती हैं, और आरबीसी का यहीं पे 120 दिन का प्लान ख़त्म हो जाता है। अब हम डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जाएंगे डब्ल्यूबीसी। तो टोटल हमारी ब्लड के फिर 4 वीडियोस बन जाएंगे। उसके बाद हम हार्ट शुरू करेंगे कि हार्ट क्या होता है, कैसे कैसे फंक्शन रहते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी क्वायरीज ज़रूर डालें, एंड तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।